Islamic speech, मजहबी स्कॉलर हजरत मौलाना अब्दुल गफूर। हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन शख्सियात में से है जिनकी हुकूमत आग, पानी, हवा और मिट्टी पर चलती है। वो कैसे? पहली बात तो देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी पे कैसे उनकी हुकूमत थी। पानी भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का कहना मानता था कि दरियाए नील जब खुश्क हो जाता था तो लोग क्या करते थे, उसमें हर साल एक औरत खूबसूरत करके उसको संवार कर उसको मेकअप वगैरह लगा कर उसको उसमें फेंक देते थे। उनका कहना था कि एक बड़ी देव है, वो सारा पानी पी जाता है, जब हम अपनी एक औरत को वहाँ फेंक देते हैं फिर वो पानी छोड़ देते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को पता चला तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने यह ऐलान किया कि जाओ ये एक ख़त वक्त काजी को दो और एक ख़त जाओ दरिया नील के हवाले कर दो। तो हज़रत ये तो बड़ी अजीब बात हो गई ना कि भाई आदमी की तरफ हम ख़त लिखें, ये बात बनती है। किसी दरिया की तरफ, किसी शाख की तरफ, किसी बहते हुए पानी की तरफ एक ख़त लिखना और उधर से पानी का निकलना, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने ख़त लिखा और कहा, ए इस इलाके के रहने वालों, इस दरिया नील में अब कोई भी बच्ची औरत फेंकने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के हुक्मरान हज़रत उमर फ़ारूक का ऐलान है कि फेंको नहीं, ये ख़त हम दरिया नील के अंदर फेंक देते हैं, इंशाअल्लाह पानी का निज़ाम फिर से सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ख़त फेंका गया और ख़त में ये बात लिखी गई थी, ए दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, तो तेरे पानी की ज़रूरत है हमें। अगर तू एक औरत के सिलसिले और औरत की, अगर आपकी वजह से प्यासे हो और आपको औरत की ज़रूरत है तो हमें ऐसे पानी की ज़रूरत नहीं जो औरत के बिना पे चले। आपको चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो हम और कोई काम नहीं कर सकते। ये हज़रत उमर का ख़त है आपके पेट में। फरमाते जब ख़त फेंका गया तो दरिया नील चलने लगा और अब तक उससे एक पुश्त भी, एक अंगुली जितना भी पानी कम नहीं हुआ है। हज़रत उमर के ज़माने में हज़रत उमर हवा भी हज़रत उमर के बात, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की बात को मानते थे। फरमाते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मिंबर और नशिस्त पे तकरीर फरमा रहे थे तो अचानक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह कहने लगे, या सारे इलल जबल, ए सारिया जबल की तरफ देखो। सारिया जबल, सारिया पता नहीं कहाँ था। हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पे लड़ रहे थे तो अचानक आवाज़ सुनी और पीछे मुड़े। सहाबा इकराम परेशान, या अमीरुल मोमिनीन, आए यहाँ तो सारिया तो नहीं है, सारिया तो जंग करने गया है, तो आपने ऐलान कैसे किया? तो फरमाया कि पीछे से कोई काफिला आ रहा था, मैंने सारिया को जवाब दिया, यहाँ से अल्लाह ने मेरे सामने वो पर्दे हटा दिए और मेरी नज़र पड़ी और जब सारिया को मैंने बोला, बोलते ही वो नज़ारा मेरे सामने से ख़त्म हो गया। मैं नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन नबी ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नल्लाह वज़अल हक़्क़ अला लिसान उमर यक़ूलु बिही। फरमाया कि उमर वो सहाबी रसूल है। हज़रत अबी ज़र फरमाते हैं कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत अबी ज़र खुद फरमाते हैं कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने उमर की ज़ुबान पर हक़ रख दिया गया है और वो हक़ ही कहता है, कभी झूठ नहीं कह सकता। तो उमर फ़ारूक की ज़ुबान से निकली बात हक़ है। उमर ने कहा मैंने सारिया को बुलाया और सहाबा इकराम ने कहा कि हमने वो बात उधर ही कलमबंद किया कि सारिया आए उससे पूछें। हज़रत सारिया कुछ दिनों के बाद वापस आए और उससे पूछा, ए सारिया ये बात बताओ कि अमीरुल मोमिनीन ने आपको पुकारा था कि हाँ मैं लड़ रहा था तो अचानक पीछे से काफिला आया, मुझे पता नहीं चला कि अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ आई, सारिया जबल की तरफ देखो। हज़रत सारिया फरमाते मैंने से मुड़ के देखा जबल की तरफ तो वहाँ से काफिला आ रहा था, फिर उनसे मुकाबला किया और फतह किया।
और आग भी हजरत उमर फारूक की बात को मानता है। कई ज़माने में मदीने के अंदर एक पहाड़ी था, पहाड़ी फटा और उससे आग निकली। इतनी आग निकली कि अजीब करीब आग भड़क उठी। साहबा भागते, या अमीरुल मोमिनीन आग भड़की है। नबी अलैहिस्सलाम के यार अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना चादर उठाया और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला को दिया और कहा कि जाओ और इसको जो है ना आग को ख़त्म करो। फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का वो चादर लिया हज़रत तमीम दारी ने, और हज़रत तमीम दारी को पता था कैसे कर रहा है। फरमाते हैं वो तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो चादर लिया और आग को ऐसे धकेलने लगा जिस तरह से कोई बकरी चरा रहा हो या कोई और जानवर चरा रहा हो, और जानवर को ऐसे धकेलता जाए। धकेलते हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मैंने आग को से धकेलते जाकर उस पहाड़ी में उसको बंद किया और ऊपर से एक पत्थर दे दिया। अब तलक मदीने के उस धरती से, उस पहाड़ से दोबारा से आतश फिरशोला, वो आग दोबारा से नहीं निकला है, वो लावा नहीं निकला है अब तक। और आखिरी बात कि भाई हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की मिट्टी भी ज़मीन भी हुक्म मानती है। फरमाते मदीने में एक दफ़ा ज़िलज़िला आया, ख़तरनाक ज़िलज़िला। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़मीन पे ऐसे मुक्का मारा और कहा ज़मीन से, ए ज़मीन तेरे ऊपर उमर ने अदालत नहीं की है तो फिर तू हिल, तुझे हिलने की इजाज़त है। अगर उमर ने तेरे ऊपर अदालत की है, इंसाफ किया है, इंसाफ का सर कभी नहीं काटा, इंसाफ ही इंसाफ और अदालत ही अदालत की है, तो तुझे हिलने की ज़रूरत नहीं है और रुक जा। अब तलक उस ज़मीन पर दोबारा से ज़िलज़िला कभी नहीं आया है। ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। इस रिवायत को बयान करके मैं आपको बात समझाऊं कि उमर कितने बड़े आदमी हैं। फरमाया न उक़बा बिन आमिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर इब्न ख़त्ताब, रवाहु तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। जामे तिरमिज़ी में ये वह हदीस है, हज़रत उक़बा बिन आमिर से रिवायत है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सोहबत में, अगर बिलफ़र्ज़, फरमाया कि मेरे बाद तो कोई नबी नहीं है, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लौ कान बादी, अगर मेरे बाद बिलफ़र्ज़ मेरे बाद नबूवत का सिलसिला चलता, मेरे रसूल ने फरमाया तो वो नबी उमर होता। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला मोहम्मद पर ख़त्म कर दिया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बना दिया है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब कोई नबी नहीं। अगर ऐलान करेगा, कहेगा कि मैं नबी हूँ कोई, वो झूठा है, काज़िब है, और उसको कभी नबी मानने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। जिसका ऐलान कुरान मुक़द्दस में भी है। फरमाया अल्लाह ताला ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। तो फरमाया बिलखुसूस, यानी कि ये खुसूसियात हैं हज़रत उमर फारूक की, यानी कि ख़ास करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हज़रत उमर की खासियत है, ये उमर की खासियत है, ये हज़रत उमर की खासियतों में से खासियत है। अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला चलता तो उमर नबी होता, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनके कल्ब पर हक़ का इल्का होता है और इल्हामात अक्सरियत आते हैं। इसी बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला चलता तो वो नबी उमर होता। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।